अलहदा का मीनिंग जानना चाहते हैं तो अलहदा का मतलब है अलग, सेपरेट, अलहदा, अलहिदा भी लिखते हैं इसको। कॉमेडियन वीडियो कहते हैं नहीं सर मैं हिंदुस्तान से हूँ और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, हमारे पूर्वज ने पाकिस्तान को नहीं चुना। और वाकई तुम भाग्यशाली हो, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम भाग्यशाली हो। इनफैक्ट हिंदुस्तान का हर इंसान भाग्यशाली है जिसने हिंदुस्तान में रहना स्वीकार किया, जिसके पूर्वजों ने हिंदुस्तान को ही चुना, चाहे वो मुस्लिम हैं या कोई और हैं। हिंदुस्तान से अच्छा देश कम से कम मैं तो नहीं समझता मेरे लिए कोई दूसरा होगा। और मैं भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने पुरखों का, अपने बड़ों का, कि जब आज़ादी मिली, बंटवारा हुआ तो मेरे पुरखों ने हिंदुस्तान चुना, पाकिस्तान नहीं चुना। मैं बहुत उनकी तारीफ़ करता हूँ इस फैसले के लिए कि उन्होंने हिंदुस्तान में रहना गवारा किया। मुझे गर्व है हिंदुस्तानी होने पर, और हर एक को होना चाहिए, हर भारतीय को अपनी भारतीयता पर गर्व होना चाहिए, चाहे उसका धर्म कोई भी हो। रहीम दास का मतलब वही है अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम शब्द का अर्थ है रहीम दास, यानी रहीम का दास। अब्द का मतलब दास होता है, गुलाम, दास, सेवक, अनुचर, ठीक है, दास। रहीम दास एक ही बात है, अब्दुल रहीम का मतलब भी वही है, रहीम दास। देखो कितनी अच्छी मैंने आपको बात बता दी। आला तरीन का मतलब है सबसे ऊंचा, आला तरीन सबसे ऊंचा, हाईएस्ट। बता देता हूँ। जीस्त का मतलब है ज़िंदगी, लाइफ। सोहेल अली कहते हैं जुमला और अल्फाज में क्या फ़र्क है। देखो बताता हूँ दोस्तों, आप भी जानिए जुमला और अल्फाज में क्या अंतर है। जुमला का मतलब है सेंटेंस, वाक्य, और अल्फाज का मतलब है एक से अधिक शब्द। लफ्ज़ का बहुवचन है अल्फाज। लफ्ज़ का मतलब एक शब्द, अल्फाज का मतलब एक से ज़्यादा शब्द, ठीक है। अल्फाजों कुछ नहीं होता ज़िंदगी में, कभी मत कहना अल्फाजों, और कोई कहे तो उसको टोकना ज़रूर, चाहे वो कोई भी हो, अदब से टोकना, रिस्पेक्ट के साथ टोकना, कहना जी अल्फाजों कुछ नहीं होता, एहसासातों कुछ नहीं होता, जज्बातों कुछ नहीं होता, कागज़ातों कुछ नहीं होता, ख्वाहिशातों कुछ नहीं होता, ठीक है।